दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ग्लो रोड पे जो मेरे रिटर्न आए थे रॉन्ग रिटर्न्स, यानी ग्लो रोड पे जो क्लेम का प्रोसेस होता है, यानी कि क्लेम जो है ग्लो रोड की टीम की ओर से अप्रूव भी कर दिया जाता है, लेकिन करने के बावजूद भी जो है वो पेमेंट कितने दिन में आता है या नहीं आता है। तो वो क्लेम से रिलेटेड ही मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्लो रोड का ये मेरा अपना सेलर पैनल है और इसमें मैं अगर आपको दिखाऊं, जैसे स्टार्टिंग का देखते हैं, ये मेरा डैशबोर्ड है। इसमें आप देखेंगे 108 रुपये यहाँ पे पेनल्टी शो कर रहा है और यहाँ पे रॉन्ग रिटर्न जो प्रोडक्ट होता है उसकी ये मुझे पेनल्टी यहाँ पे शो करता है। अब इस केस में क्या होता है कि जो रॉन्ग रिटर्न था, यानी कस्टमर की ओर से मुझे रॉन्ग रिटर्न रिसीव हुआ, तो रिसीव होने के बाद में ग्लो रोड ने क्या किया, इसकी पेनल्टी भी मुझ पर लगा दी 108 रुपये की। तो मल्टीपल इसमें रॉन्ग रिटर्न्स आए थे, तो इस वजह से जो है मैंने अपने ग्लो रोड पे तकरीबन लिस्टिंग को मैंने बंद कर दिया और जो कंटिन्यू मेरे प्रोडक्ट थे उनको भी मैंने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया। तो अगर मैं आपको अभी मेरे अपने प्रोडक्ट अगर दिखाता हूँ, तो यहाँ पे जैसे माई कैटलॉग जो होता है, यानी माई इन्वेंट्री के अंदर आप देखेंगे तो टोटल 33 अभी एक्टिव है और बाकी को मैंने जो है 3 जो ऐसे प्रोडक्ट थे जिनके कंटिन्यू मुझे ऑर्डर रिसीव हो रहे थे, इनके रॉन्ग रिटर्न मुझे रिसीव हुए थे, तो इनको मैंने जो है आउट ऑफ स्टॉक कर दिया। तो ये तो हो गया ग्लो रोड के जो ऑर्डर्स आ रहे थे मेरे को। अब इसी के अंदर अगर मैं आपको माई अर्निंग पे दिखाता हूँ, जैसे माई अर्निंग के अंदर देखता हूँ, तो मैंने केवल इसके अंदर 11 से 12 हज़ार तक का मैंने बिजनेस किया था। इसके बाद में मैंने अपने इसमें जो है कंटिन्यू अभी ऑर्डर जो आते भी हैं तो मैं उसको कैंसिल कर देता हूँ या एक्सेप्ट नहीं करता। तो यहाँ पर अभी भी आप देखेंगे एक प्रोडक्ट है जो कि अभी भी ये ऑर्डर मेरे को अभी रिसीव हुआ है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा, इसको तो मैं भेज दूंगा, एक्सेप्ट करके डिस्पैच कर दूंगा। लेकिन अब यहाँ पर इस केस में क्या होता है कि जब आपको क्लेम जो होते हैं, मैं आपको माई अर्निंग के अंदर दिखा देता हूँ, यहाँ पे 00 है, शो डिटेल्स पे देखता हूँ तो कहीं पर भी कोई भी यहाँ पे डिटेल्स शो नहीं होती है। यानी क्लेम का जो प्रोसेस होता है, अब क्लेम मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मेरे को ये रॉन्ग रिटर्न से हुआ था तो इसकी मैंने वीडियोस भी अपने चैनल पे अपलोड की थी और उसका प्रोसेस भी मैंने कंप्लीट जो प्रोसेस होता है, यानी ग्लो रोड पे अगर आपको कोई रॉन्ग रिटर्न मिलता है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से उसको क्लेम आप इरेज करेंगे, तो क्या उसका प्रोसेस होता है, कंप्लीट मैंने अपनी उन वीडियोस के अंदर आपको बताया था। और इसके साथ भी मैंने ये भी कहा था कि इसकी जो अपडेट होगी मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें दूंगा, तो वही अपडेट मैं आपको इसमें देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्लो रोड का जो है जो क्लेम जब मैंने फाइल किया था, क्लेम मैंने कब फाइल किया था और कितना मेरा क्लेम इसमें अप्रूव हो गया और उसके बाद अभी तक जो है पेमेंट ग्लो रोड की टीम ने फाइनल कर दिया, ने अप्रूव कर दिया और उसका कंफर्मेशन मेल भी मुझे रिसीव हो गई है, लेकिन वो क्लेम का अमाउंट अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ है। तो वो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो है इस वाली ईमेल को दिखाता हूँ स्टार्टिंग के अंदर। तो ये देखेंगे कि 30 जनवरी को ये मेल मुझे रिसीव हुई थी, यानी कि 30 जो होती है 30 जनवरी को ग्लो रोड की टीम होती है उसकी तरफ से मेरे पास मेल आती है। और मेल के अंदर आप देखेंगे कि ये मेरा ऑर्डर आईडी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि आपका जो ऑर्डर आईडी था रॉन्ग रिटर्न के रिगार्डिंग था, और इसका जो रिफंड अमाउंट आप देखेंगे कि साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम एक्सेप्ट करते हैं और आपका जो रिफंड अमाउंट होता है 867, यानी कि 867 रुपीज़ का उन्होंने जो है क्लेम सेंक्शन किया था, यानी कि क्लेम एक्सेप्ट किया था और उसको बोला था कि मेरे को ये पेमेंट आपको आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दी जाएगी। तो मेल अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये मेल 30 जनवरी की मेल है, आप डेट एंड टाइम के साथ देखेंगे 30 जनवरी 2024 की ये मेल है। और आज की अगर मैं डेट की बात करूं तो आज 28 फरवरी है, 28 फरवरी यानी फरवरी भी एंड होने वाली है। अब तक तो मुझे ये वाला जो एक ऑर्डर था इसका पेमेंट अभी तक मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। और ये मेल जो थी 30 जनवरी को तो उन्होंने कंफर्मेशन दिया था कि हम आपका जो है मेल क्लेम एक्सेप्ट करते हैं और आपको क्लेम अमाउंट जो है रिफंड कर दिया जाएगा, पहली चीज़। अब उसके बाद ये क्लेम मैंने जो फाइल किया था वो कौन सी डेट थी, वो डेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे स्क्रॉल डाउन करके मैं स्टार्टिंग के अंदर जब मैंने केस फाइल किया था तो ये देखेंगे कि मैंने इस तरह के ये मल्टीपल इसमें जो सारी रॉन्ग रिटर्न्स होती हैं उनके एविडेंसेस इनके साथ में शेयर किए थे और शेयर किए थे। ये सारी चीज़ आप देखेंगे तो ये मैंने किए थे 25 दिसंबर को, यानी कि आप देखेंगे 25 दिसंबर 2023 की ये डेट है। इस डेट को मैंने यहाँ पर रॉन्ग रिटर्न के रिगार्डिंग जो होती है इनकी सप्लायर सपोर्ट @gloro.com जो टीम होती है वहाँ पे मैंने अपने ये सारे एविडेंसेस शेयर किए थे। और 1 महीने के बाद, यानी कि आप देखेंगे दिसंबर के अंदर, तो मैंने ये केस मतलब कि जैसे ही मुझे रॉन्ग रिटर्न रिसीव होता है तो मैं अपना मेल उनको भेजता हूँ, सारे के सारे एविडेंसेस जो भी होता है वीडियो कैप्चर करके और इसके साथ फोटोज़ जो होती है मैंने उनको यह सेंड किया। अब 1 महीने के बाद जब यहाँ पे क्लेम अप्रूव हो जाता है, क्लेम अप्रूव होने पर आप देखेंगे
कि 30 जनवरी को मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ही दिखाया था कि ये वाला जो आप 30 जनवरी की मेल है और इसके अंदर इन्होंने अमाउंट यहाँ पे लिखा था कि हम आपका एक्सेप्ट करते हैं और 867 रुपीज़ का। लेकिन यहाँ इन्होंने एक लाइन लिखी थी कि बिफोर 18 जो जनवरी होती है उससे पहले आपका यह अमाउंट सेटल हो जाएगा, प्रोसीड हम कर देंगे। लेकिन एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती कि ग्लोरोड की टीम मेरे को जो मेल भेजती है 30 जनवरी को मेल भेजती है और यहाँ पर मेंशन करती है कि 18 जनवरी यानी 18 जनवरी से पहले ये क्लेम को प्रोसेस कर देंगे। तो जब जो दोस्तों 30 जनवरी को अगर मेरे को मेल कर रहे हैं तो ये 18 जनवरी जो है कौन सा उसमें इसको प्रोसेस करेंगे, यानी कि उनको जो है हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। लेकिन यहाँ पर भी 18 फरवरी उनको मेंशन करना था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे बाय मिस्टेक 18 जनवरी कर दिया। तो एक तो इसकी अपडेट आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे, ग्लोरोड पे आपका क्लेम का क्या स्टेटस है वो चीज़ आप इसमें ट्रैकिंग का सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे ग्लोरोड का जो डैशबोर्ड है इसमें आप देखेंगे अगर अर्निंग के हिसाब से भी देखते हैं तो कहीं पर भी आपको अपना जो क्लेम का जो सेटलमेंट होता है उसको चेक करने का इन्होंने कहीं पर भी कोई ऑप्शन नहीं दिया। सबसे मेजर इशू तो ये होता है। अब इसी के साथ एक ऑर्डर और है, वो ऑर्डर भी दिखा देता हूँ क्योंकि मेरे को एक साथ जो है 2 रॉन्ग रिटर्न रिसीव हुई थी। और इसी में जैसे ये वाला भी आप देखेंगे, इसका भी आप देखेंगे सेम मतलब उसी डेट की 30 जनवरी की ये मेल है, 30 जनवरी को आप देखेंगे। और यहाँ पर भी उन्होंने ऑर्डर आईडी साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया है और इसके साथ क्लेम अमाउंट आप देखेंगे तो इसका क्लेम अमाउंट है 1067 यानी 1067 रुपीज़। 1000 जो इसका अमाउंट होता है 1066 रुपये का अमाउंट उन्होंने सेंशन किया है। अब इसमें भी क्या होता है आप देखेंगे कि सेम वही लाइन इन्होंने रिपीट की है कि हम ये प्रोसेस करेंगे जो है 18 जनवरी। तो आप कहेंगे कि 18 जनवरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 30 जनवरी को आप देखेंगे मेल मेरे को करते हैं और यहाँ पर ये कहते हैं कि हम 18 जनवरी को जो है इसके रिगार्डिंग आपका क्लेम सेटल करेंगे यानी प्रोसेस करेंगे। तो ये चीज़ होती है। अब इसको आप ट्रैक कैसे करेंगे, इसका इसमें कहीं पे भी प्रोसेस नहीं दिया इन्होंने। तो लेकिन रिटर्न के अंदर मेरे को इसकी मेल है तो ये हो सकता है कि 1 महीना 2 महीना ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो मेरे को ये 2 महीने 3 महीने हो जाएंगे। तो 3 महीने से जो होता है कंटिन्यू ये क्लेम अप्रूव्ड मेरा हो गया है, लेकिन होने पर भी आप देखेंगे अभी तक जो है इसका सेटलमेंट मेरे अकाउंट के अंदर नहीं हुआ है, ये पेमेंट मेरे अकाउंट में भी क्रेडिट नहीं हुई है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि सेम प्रोसेस था, मैंने वही जो है आपको 25 दिसंबर की मैंने डेट बताई थी। इसमें भी आप देखेंगे मेरे को ये रॉन्ग रिटर्न रिसीव हुआ था और इसमें अगर आप डेट की मैं बात करूँ तो इसमें आप देखेंगे कि ये 24 दिसंबर का है। इसके अंदर 24 और 25 दिसंबर को जो मैंने यहाँ पे क्लेम फाइल किए थे और यहाँ पर ये सारी जब मैंने क्लेम फाइल कर रहा था तो इसकी भी मैंने लाइव आपको जो है इसका प्रोसेस अपने चैनल्स के अंदर इसकी वीडियो कैप्चर की थी। कैप्चर करने के साथ प्रोसेस मैंने कंप्लीट आपको बताया था कि ये जो रॉन्ग रिटर्न मेरे को रिसीव होते और रॉन्ग रिटर्न में क्या प्रोडक्ट थे वो भी मैंने इसमें एक्सप्लेन आपको किया था। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने जो स्टेनलेस स्टील के जग जाते हैं और मेरे को ये प्लास्टिक का जो आप देखेंगे यूजलेस जो जग होता है यहाँ पे रिसीव होता है। और एक प्रोडक्ट के अंदर जूस मशीन गई थी, जूस मशीन के अंदर मेरे को यहाँ पे एक टूटा फूटा इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है वो मेरे को रिसीव हुआ था। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ग्लोरोड पे जो है अगर आप अपना बिजनेस करते हैं या कोई भी अगर आप लिस्टिंग करते हैं या बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा अगर आपको उस केस में अपने माइंड में रखना है कि कोई भी अगर क्लेम आपका आता है यानी क्लेम अगर आप उसके लिए फाइल करते हैं और रॉन्ग रिटर्न अगर आपको रिसीव होता है तो क्लेम के सेटलमेंट के अंदर अप्रॉक्स आपको 3 से 4 महीने का टाइम लग सकता है। मेरे केस में तो आप देखेंगे कि क्लेम मेरा अप्रूव्ड है, हो गया है, लेकिन होने के बावजूद भी ये अमाउंट अभी 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं या होने वाले मतलब ऑलमोस्ट 3 महीने तो यहाँ पे आप देखेंगे कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये मेरा जो है क्लेम का अमाउंट सेटलमेंट नहीं हुआ है। तो दोस्तों थोड़ा सा ग्लोरोड पे अगर आप बिजनेस करते हैं तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान रखें और ध्यान रखने के बाद ही अपने ग्लोरोड पे अपना बिजनेस करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।